नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी, बिहार स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी और एमपी स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के स्टेट ओपन की जो परीक्षा है वो आपको पता है जल्दी स्टार्ट होने वाली है और इसी स्टेट ओपन की परीक्षा को लेकर मैं आपके सामने गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और रेगुलर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मॉडल पेपर मिलेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भैया मैं निवेदन करता हूं, यह आपका अपना परिवार है, इसकी चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ओपन को लेकर मैं आपके सामने गणित का एक मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और ये मॉडल पेपर जो आपका पेपर होगा उस पर पूरा का पूरा आधारित रहने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भैया, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया शुरू करते हैं। अपन आज स्टेट ओपन परीक्षा गणित का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। अगर आप परीक्षा में बैठने से पहले अगर आप इस पेपर को देखते हैं तो ये मान के चलेगा कि बिल्कुल आपको 100% सफलता मिलने वाली है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। बिल्कुल आपके सामने शुरू करते हैं साथियों इस क्लास को। आज के जो हमारा गणित का ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है, इसमें सबसे पहले साथियों मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले साथियों प्राकृत संख्या क्या होती है। पहले आपको समझना पड़ेगा भाई मेरे, प्राकृत संख्या क्या होती है। गणित का जो पेपर है हमारा, जो इसमें छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? क्या होती है प्राकृत संख्या? ऐसी संख्या जिसको अपन गिनते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन क्या करते हैं भैया, गिनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? प्राकृत संख्या है। तो हम लिखेंगे साधारण गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली संख्या। साधारण गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली संख्या। साधारण गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली संख्या। प्रयुक्त होने वाली संख्या। होने वाली संख्या। होने वाली संख्या। बिल्कुल, साधारण गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है उनको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, जैसे भैया इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा जैसे एक, यहां लिखा दो, फिर लिखा मैंने तीन, फिर लिखा मैंने चार और इसी प्रकार रेगुलर चल रही है। कहां तक चल रही है भैया? एन तक चल रही है। कहां तक चल रही है? एन तक चल रही है। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी साधारण गिनती के रूप में जो प्रयुक्त होने वाली संख्या है उनको हम क्या कहते हैं भाई मेरे? उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए साथियों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, यानी प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे साथियों यहां पर पूर्ण संख्या क्या होती है। क्या पढ़ेंगे भैया मेरा? यहां हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखिए साथियों, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप प्राकृत संख्या आपको समझ में आ चुका है तो फिर आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आ जाएगा। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? यानी जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी वो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है भैया? यानी हम बोलेंगे जब प्राकृत संख्या में, शून्य को शामिल कर ले, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले, शून्य को शामिल कर ले, जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले, शून्य को शामिल कर ले, जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो उन्हें पूर्ण तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब प्राकृत संख्या है उसमें अगर हम जीरो शामिल कर लेते हैं तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस प्रकार एन तक चलने वाला जो ये सीरीज है वो हमारे पास में पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं साथियों। इसका एग्जाम्पल है जीरो, फिर मैं लिखूंगा एक, फिर लिखूंगा दो, फिर लिखूंगा तीन और इसी प्रकार रेगुलर चलेगी। कहां तक चलेगी भैया? रेगुलर एन तक चलेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्लियर हो गया सभी साथियों को? यानी मैं मानता हूं कि आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गई होगी, मैं मानता हूं आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आ गई होगी।
बिल्कुल, सभी साथियों को समझ में आ गई क्या? फटाफट से बताइएगा। हाँ भैया, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, फटाफट से बताइएगा। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया क्या? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया, ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भैया, यहाँ तक बिल्कुल सभी साथियों को समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, जब आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गई है, जब आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गई है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे पास में आता है पूर्णांक संख्या। अगला हमारे पास में आ रहा है साथियों तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तीसरा स्टेप आ रहा है हमारे पास में कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो चलिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब देखिए साथियों, पूर्णांक संख्या को हम समझते हैं। देखिए, जब प्राकृत संख्या, जब पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या शून्य और धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को अपन शामिल कर ले, तो इस प्रकार के जो संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी मैं इसको ऐसे बोलूंगा, प्राकृत संख्या, मैं इसको बोलूंगा भाई मेरे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शून्य, शून्य वे ऋणात्मक समय, वे ऋणात्मक संख्या, वे ऋणात्मक संख्या, बिल्कुल। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर चल रहा था। फिर हमने बोला आपके सामने शून्य, शून्य का मतलब मैंने जीरो को शामिल कर लिया है। फिर मैं बात कर रहा हूं साथियों ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक, आप ऋणात्मक प्राकृत संख्या लिख लो भैया, ठीक है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या के संग्रह को, के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। के संग्रह को हम क्या कहते हैं भैया? हम पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे आप सभी को समझ में? जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा भैया +-3, मैंने लिखा साथियों +-5, मैंने लिखा साथियों +-2। तो देखिए भैया, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा -3, -2, -1, फिर 0। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साथियों 0, एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद आ जाएगा 0, फिर मैं लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा 3। तो ये मेरे पास में जो है वो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं पूर्णांक बोलूंगा। इसी प्रकार +-5, इसको मैं लिखूंगा -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, और ये मैंने आपके सामने 5 लिखा है। इसी प्रकार यहां लिखा गया +-2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा साथियों? -2, -1, 0, 1 और ये 2। तो इस प्रकार ये जो मैं आपके सामने संख्याओं का संग्रह लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं भैया पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं भैया मेरे? पूर्णांक संख्या। तो उम्मीद तो करता हूं कि आपको प्राकृत संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा, और आपको पूर्ण संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा, और आपको पूर्णांक संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, सभी को समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ भैया, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया, एक बार रिस्पांस कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से, एक बार आप फटाफट से रिस्पांस कर दीजिएगा। आगे भैया, सभी को समझ में क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भैया, यहां तक सभी को आ गया है? यहां तक सभी साथियों को आगे क्या? नोट करते जाओ। देखो, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले जो साथी है ना भैया, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है भैया। अब हमारा अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा भैया परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। यहां मैंने लिखा आपके सामने परमेय संख्या, यहां मैंने लिखा आपके सामने परमेय संख्या। और दूसरा नंबर हम जो इसमें सीखने जा रहे हैं भैया, वो हमारे पास में अपरिमेय संख्या। तो दो चीज और हम सीखेंगे भैया यहाँ पर, एक हम परमेय संख्या के बारे में जानेंगे, और एक भैया हम अपरमेय संख्या के बारे में जानेंगे। यानी परमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, अपरमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने बात करता हूं भैया मेरे परमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई मेरे की परमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए साथियों, मैं आपको सिखाता हूं कि परमेय संख्या होती क्या है। इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करना भैया। परमेय संख्या यानी परमेय संख्या, तो यहां आपको लिखना है P/Q। क्या लिखना है भाई मेरे? यहां पर आपको लिखना है P/Q। क्या लिखना है भाई मेरे? P/Q। यानी हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो मैं बोलूंगा भैया ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम P/Q
क्यू के रूप में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रहना बहुत जरूरी है। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई मेरे, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एक चीज तो बता दी भैया कि ऐसी संख्या जिसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हैं उन्हें आप क्या कहते हैं भैया, उन्हें आप प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उन्हें आप प्रमेय संख्या कहते हैं। यहां तक सभी साथियों को याद हो चुका है? जल्दी से बताइएगा, यहां तक सभी साथियों को याद हो गया क्या भैया प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलो, जैसे मैंने लिखा 0/1, ये हमारे पास में एक प्रमेय संख्या है। मैंने लिखा साथियों 1/2, ये मेरे पास में एक प्रमेय संख्या है। मैंने लिखा साथियों 3, ये मेरे पास में एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा साथियों 7/4, तो ये सभी की जो सभी संख्या है वो हमारे पास में परिमेय संख्या है भैया। क्या है मेरे पास में? परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब विशेष कर ध्यान रखना भैया, जहां पर जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख रहा हूं जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं भैया कि शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। ये भी आप नोट कर लो भैया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं भैया सभी साथियों से कि आप फटाफट से नोट कर लो। क्लियर हो गया भैया? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? प्रमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको मैं p अपॉन क्यू के रूप में लिखता हूं उन्हें मैं प्रमेय संख्या कहता हूं। ठीक है, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। 0/1 प्रमेय संख्या, 1/2 प्रमेय संख्या, 3 प्रमेय संख्या, 7/4 प्रमेय संख्या। इसी प्रकार की टोटल जो भिन्न वाली संख्या होगी वो सारी की सारी प्रमेय संख्या होगी। वो सारी की सारी क्या होगी भाई मेरे? वो सारी की सारी प्रमेय संख्या होगी। ठीक है भैया, यहां तक सभी को याद हो गया? यहां तक सभी को याद हो गया? हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों के याद हो गए क्या? ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलो भाई, अब अपन बात करते हैं गुरुजी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अगला पॉइंट आ रहा हमारे पास में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अगला पॉइंट आ रहा भैया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए भैया अपन सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सीखने का प्रयास करना भैया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। तो मैं बोलूंगा ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्या जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। अच्छा गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में अपरिमेय संख्या है? तो चलिए भैया अपन कुछ एग्जांपल से सर्च कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं भैया। एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने √2, मैंने आपके सामने लिखा √3, मैंने आपके सामने लिखा √5, मैंने आपके सामने लिखा √7। पहले आप इनको पढ़िएगा। √5 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, √2 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, √7 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है, √3 हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। क्योंकि साथियों यहां पर जो 2, 3, 5 और 7 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो जब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा तो भैया ये अपरिमेय संख्या होगा। अब सिंपल सा और एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने आपके सामने एक अन्य एग्जांपल की बात की, ये देखिएगा मैंने आपके सामने लिखा √4, मैंने आपके सामने लिखा साथियों √4। इसी प्रकार मैंने साथियों आपके सामने लिखा √9 और इसी प्रकार मैंने लिखा आपके सामने √16। क्या ये परिमेय संख्या है अपरिमेय? तो हम इनको भैया परिमेय संख्या बोलेंगे। हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? यहां पर हम इनको परिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा गुरुजी, हमने इसको परिमेय संख्या क्यों कहा? हमने इसको परिमेय संख्या क्यों कहा? तो इसका कारण सुनिएगा भैया। इसका कारण यह है कि भैया यहां पर देखना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। इसका कारण है कि ये जो 4 है हमारे पास में ये 2 का स्क्वायर है,
इसी प्रकार जो 9 है भैया हमारे पास में ये 3 का स्क्वायर है, और इसी प्रकार ये 16 हमारे पास में 4 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा वर्ग नजर आ रहा है, जब वर्ग नजर आ रहा है तो भैया वो परमेय संख्या होगी, और जब वर्ग नजर नहीं आ रहा तो वो भैया अपरमेय संख्या होगी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी साथियों के? जल्दी से मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। हाँ भैया, जल्दी से मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? जल्दी से फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं भैया आप सभी साथियों से फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। पहले पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना भी है ना। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिप्लाई करना है। क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ ना भैया। चलिए, क्लियर हो गया भैया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, परमेय संख्या के बारे में आपको पता चल गया, अपरमेय संख्या के बारे में आपको पता चल गया है, और प्राकृत संख्या के बारे में आपको पता चल गया है, पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता चल गया है। तो अब मैं मानता हूं कि इस सेक्शन का जो बेसिक जो पैटर्न है वो मैंने आपको समझाया है और बहुत अच्छी तरह से आपका क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलेगा, अब आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उनके बारे में अपन बात करते हैं साथियों। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूं। एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है उसके अपन बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा 1/3 और 1/2, 1/3 वे 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहां लिखा गया भैया 1/3 वे 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी। 1/3 और 1/2 के मध्य कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3 परमेय संख्या। देखिए भैया कैसे ज्ञात करेंगे परमेय संख्या, थोड़ा समझिएगा। परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आपको दी गई संख्या जो लिखनी है वो लिखना है। तो आप लिखेंगे दी गई संख्या, आप लिखेंगे हमें दी गई संख्या। आपको जो भी संख्या दे रखे हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। हमें दी गई संख्या, हमें 2 संख्या दे रखे हैं। एक संख्या को मैंने a माना 1/3 और दूसरी संख्या को मैंने b माना भैया 1/2। तो सबसे पहले जो आपको संख्या दे रखे हैं उसको आपको लिखना है कि हमें क्या दिया गया है। पहली संख्या दे रखी है 1/3 और दूसरी संख्या दे रखी है 1/2। अब देखिए साथियों, इसको हम क्या करेंगे? कॉमन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्या देंगे भैया? इसको हम कॉमन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। भैया क्लियर हो गया? अब आप सुनेगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया? अब आप समझना। अब लिखेंगे आप अपन लिखेंगे हम जानते हैं परमेय संख्या। हम जानते हैं कि परमेय संख्या, हम जानते हैं कि परमेय संख्या। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भैया हम जानते हैं कि परमेय संख्या। अच्छा भैया, परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या का जो पैटर्न होता है भैया वो क्या होता है, यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। तो आप लिखेंगे बराबर परमेय संख्या और बराबर आप लिखेंगे भैया P/Q। क्या लिखेंगे भैया? P/Q। यानी हमें दी गई संख्या लिखना है, फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं परमेय संख्या, और परमेय संख्या बराबर होता है P/Q। क्या होता है भाई मेरे? P/Q। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब देखिएगा भैया, अब हमें आगे चलना है। तो आगे का जो स्टेप क्या रहेगा उसको समझिएगा। 2 संख्याओं के मध्य का परमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? तो अपन लिखेंगे नोट करके 2 संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या। तो 2 संख्या के मध्य की परमेय संख्या, 2 संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या, और 2 संख्याओं के मध्य की हम परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। उसका पैटर्न होगा भैया a+b करना है और किसका डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना है। तो अगर इस प्रकार से अगर आप करोगे तो 2 संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो 2 संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? a+b लिखना है और किसका डिवाइड करना भाई मेरे? यहां पर हमें 2 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना। हाँ जी भैया, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? एक बार मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से फटाफट से बता दीजिएगा, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गए क्या? जल्दी से बताइए, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गए क्या? हाँ भैया, जो भी साथी लाइव क्लास ले रहे हैं मैं निवेदन करता हूं भैया, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गए क्या? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
आगे सभी को, चलो भैया नोट कर लेना आप सभी ने। चलो अब मैं अब इसके आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसका परिमेय संख्या अपन ज्ञात करते हैं। चलिए भैया नोट कर लिया आपने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, तो मैं लिखूंगा भैया पहली परिमेय संख्या, क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा पहली परिमेय संख्या। क्या लिखूंगा भैया, यहां पर लिखूंगा पहली परिमेय संख्या। और पहली परिमेय संख्या होगी तो इसका पैटर्न होगा a प्लस बी बटे वे 2। अब देखिए भैया a की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास में 1 बटे वे 3 और b की वैल्यू 1 बटे 2। तो मैं लिखूंगा 1 बटे वे 3 प्लस 1 बटे वे 2। और इस पूरे में किसका डिवाइड करूंगा, इस पूरे में मैं 2 का डिवाइड करूंगा। मैं 2 का डिवाइड क्यों कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ भैया बिल्कुल, थोड़ा शेयर कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए क्लास को। बिल्कुल थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भैया यहां पर जो a का मान था, यहां पर जो हमें a का मान दे रखा था वो दे रखा था भैया a बटे वे 3। और यहां पर जो b का मान दे रखा था वो लिखा हुआ था 1 बटे 2। तो जो हमें मान दे रखा ना वही लिखना है। तो यहाँ a का मान है 1 बटे वे 3 और b का मान है 1 बटे 2। तो हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए साथियों सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं लघुत्तम लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। 3 का भाग अगर 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, प्लस 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार जाएगा। अब इसको साथियों हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे अपन लिखेंगे 2। बात क्लियर होगी। देखिए 2 और 3 हमारे पास कितना हो गया 5। तो अब आगे चल रहे हैं साथियों, हमारे पास में आ गया 5 बटे वे 6। और ये जो बार आ रहा है साथियों 1 बटे 2, इसको मैंने ऐसा कैसा लिखा, तो हमारे पास में हो गया 5/12। कितना आ गया भैया 5/12। तो हमारे पास में पहली जो परिमेय संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 5/12। क्या बात क्लियर है साथियों आपके, क्या बात क्लियर हो गई यहां तक। देखिएगा समझिएगा, यहां तक क्लियर हो चुका ना, यानी हमारे पास में आ गया 5/12। इसी प्रकार हम निकालेंगे भैया दूसरी परिमेय संख्या। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आपके सामने दूसरी परिमेय संख्या। तो चलिए भैया हम चलते हैं दूसरी परिमेय संख्या के पास में। अब देखिए भैया दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने का तरीका है कि आपको क्या करना है साथियों, आपको पहली संख्या लेनी है। क्या लेनी है, पहली संख्या। और पहली जो वापस पैटर्न तो ये लिखना a प्लस बी अपॉन 2। तो पहली संख्या थी हमारे पास में, देखो 1 बटे 2 ऐसा सा लिखना है। पहली जो संख्या थी हमारे पास में वो थी भैया 1 बटे 3। और पहली परिमेय संख्या, देखो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहली संख्या मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहली संख्या प्लस पहली परिमेय संख्या, प्लस पहली परिमेय संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, पहली संख्या प्लस पहली परिमेय संख्या। तो पहली संख्या कौन सी थी 1 बटे वे 3 और पहली परिमेय संख्या कौन सी है हमारे पास में 5/12। इन दोनों को जोड़ना है और यहां पर 1 बटे 2 का हमें डिवाइड भी कर देना है। तो चलिए साथियों इन दोनों का एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 12 का लघुत्तम आ जाएगा 12। 3 का भाग दिया हमारे पास 4 बार जाएगा और यहाँ पर 12 का भाग दिया 1 बार, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 प्लस 5/12। और ये 1/2 ऐसा कैसा चलेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 इंटू इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाता है 9/12। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 9/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/24। तो ये हमारे पास में दूसरी हमारे पास में परिमेय संख्या आ गई। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास में आ गई 9/24। अगर ये कट रहा है तो हम काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर साथियों कट रहा है तो काट सकते हैं। देखो 3 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 और 2 24। तो इस प्रकार मैंने काट दिया। तो मेरे पास दूसरी जो परिमेय संख्या आ गई वो आ गई साथियों 3/8। कितना आ गई भैया 3/8। अब हमें तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भैया हमें, तीसरी परिमेय संख्या। तो चलिए साथियों हम तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। अब देखिए भैया तीसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। और देखिए भैया तीसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका है, आपको ध्यान रखना है पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी संख्या, प्लस दूसरी संख्या, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ना है और किसका डिवाइड करना है भैया, इन दोनों को जोड़ना है और किसका डिवाइड करना है 2 का डिवाइड करना है। तो चलिए भैया 1/2, पहली परिमेय संख्या ये थी 5/12 और दूसरी संख्या थी 1/2। इन दोनों का भैया मैंने एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास में 12, ये आ गया 5 प्लस यहाँ पर आ गया 6। ठीक है भैया चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 ये ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 11/12।
इसको सॉल्व करेंगे 11/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/24। इस प्रकार मैंने आपके सामने दो संख्याओं के मध्य की जो तीन परमेय संख्या निकालने का तरीका बताया है। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देता हूं, एक बार देख लीजिए भैया हमने क्या पढ़ा है। हमने जो भी पढ़ा है मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। चलिए साथियों, आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट ओपन को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी 10वीं का जो मॉडल पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और रेगुलर आपको 10वीं के मॉडल पेपर अभी 3-4 दिन तक रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए साथियों, प्राकृत संख्या क्या होती है? साधारण गिनती के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहां पर n तक, ये हम को प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो इस प्रकार की जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक क्या होते हैं? जब प्राकृत संख्या शून्य व ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसको अपन बोलते हैं भैया पूर्णांक संख्या। जैसे प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 2। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि आपको नेगेटिव लिखना है, फिर जीरो लिखना है, फिर आपको पॉजिटिव नंबर लिखना है। ठीक है भैया, आगे समझ में? चलो, इसी प्रकार हमारे पास परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं उनको अपन क्या कहते हैं? उनको हम परमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया? अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, चलो, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उनको हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। पहचान है √2, √3, √5 और √7। ठीक है भैया, चलो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आ रहा है 1/3 व 1/2 के मध्य तीन परमेय संख्या ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझिएगा। हमें दी गई संख्या सबसे पहले लिखना है a बराबर 1/3, b बराबर 1/2। इसको अपन को समीकरण नंबर 1 दे देना है। फिर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परमेय संख्या का पैटर्न क्या होता है। परमेय संख्या को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। फिर अपन को लिखना है दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां अपन लिखेंगे भैया ये पैटर्न अपन को यूज करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा और दो का डिवाइड करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली परमेय संख्या कैसे ज्ञात करी? दोनों संख्याओं को जोड़ा है, दो का डिवाइड किया है। तो पहली संख्या थी 1/3, दूसरी संख्या 1/2, दोनों को जोड़ा, दो का डिवाइड किया है। तो देखिए साथियों, यहां पर इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, मेरे पास आ गया 6। 3 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 5/6 और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/12। ये हमारे पास में पहली परमेय संख्या देगी। फिर हमें निकालना है साथियों दूसरी परमेय संख्या। तो दूसरी परमेय संख्या मैंने कैसे निकाली थी? पहली परमेय संख्या में पहली संख्या को हमें ऐड करना है। तो देखिए भैया, पहली संख्या है 1/3 और पहली परमेय संख्या 5/12। इन दोनों का लघुत्तम लिया, 12 आ गया। 3 का भाग दिया 4 बार गया, 12 का भाग दिया 1 बार, 4 और 5 हो गया 9। तो 9/12 यहां से अपन ने कट किया, 3 या 9, 3 चौक 12। तो मेरे पास आ गया 3/8। इसी प्रकार मैं निकालूंगा साथियों आपके सामने तीसरी परमेय संख्या। तो तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो भी पहली परमेय संख्या आ रही है उसके अंदर अपन दूसरी संख्या को ऐड करेंगे। तो पहली परमेय संख्या में क्या ऐड करेंगे? दूसरी परमेय संख्या को हम ऐड करेंगे। तो आपके सामने नजर आ रहा है 1/2, 5/12 प्लस 1/2, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 5 प्लस 6/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 11/24 हो जाएगा। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों इस सेशन में मैंने आपके सामने दो परमेय संख्याओं के दो संख्या दे रखी हैं और फिर मैंने आपको परमेय संख्या ज्ञात करना सिखाया। अगला जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से उस क्लास में भी शामिल हो जाइएगा।